हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लेक्चर PIQ मैराथन, है ना। बेस पे आज जो है कि ब्राय फाटक जो है कि थर्ड जो है कि लेक्चर हम लेकर आए हैं आपके लिए, है ना, जिसमें 30 क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट जो है कि 30 मिला के जो है कि आपके 90 क्वेश्चन हो जाएंगे एक टॉपिक से, है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रेजेंस ऑफ क्लेप्ट्रा ओपरकुलम एनुलस परिस्टोमटियड, ये जो किसके करेक्टर हैं स्पोरोफाइटिक, है ना। तो ये जो है आपके किसके हैं बताइए, सोचिए आप। ये हैं आपके फ्यूनेरिया के, है ना, क्योंकि परिस्टोमटियड जो है कि इनमें नहीं पाए जाते, है ना। इसमें स्पोर लिबरेशन जो है कि एयर गन मैकेनिज्म के थ्रू स्पोर लिबरेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो है कि मार्केंसियम में जो है कि लेटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन परिस्टोमटियड जो है कि फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, पॉलीट्राइकम, ये सब में जो है कि पाए जाते हैं, ना, इसमें नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेंटर इज पार्ट ऑफ, वेंटर किसका पार्ट है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, आर्चिगोनियम का पार्ट है। ये बहुत ही सिंपल है, आर्चिगोनियम का पार्ट है ना। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिसिया आर, क्या होगा। ये भी सिंपल हो गया आपके लिए, है ना। ये भी वही क्वेश्चन है, आर्चिगोनिया, है ना। तो सिंपल सा आंसर बी होगा, है ना, आर्चिगोनिया हो गया। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मोस आर पार्टीशन विथ डेलिकेट स्टैंड ऑफ सेल, दीज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे बताइए। एयर स्पेस जो है कि देखने को मिलता है कैप्सूल में, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, तो जो है कि एयर स्पेस देखने को मिलता है ना, जिसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे, ट्रैबिकुली कहते हैं, है ना। याद रखिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूनेरिया हो गया, पोगोनेटम हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, इनमें जो है कि आपको ट्रैबिकुली जो है कि देखने को मिलता है ना, एयर स्पेस। देन फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज, क्या होगा बताइए। इसका जो लास्ट सेल क्या होगा, सभी को पता होना चाहिए, तो गैमेट ही होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन फ्यूनेरिया द क्लेप्ट्रा इज फॉर्म बाय, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, है ना, मैंने बताया था आपको, है ना। कैसा होगा हेप्लॉइड, ये हेप्लॉइड भी होगा, है ना, क्लेप्ट्रा जो है कि हेप्लॉइड भी होगा, है ना, हेप्लॉइड होगा। और ये कहाँ से बनता है, ये बनता है आपके वॉल ऑफ ओल्ड आर्चिगोनिया, है ना। तो ये याद रखिए आप, ये बहुत पूछा जाता है। देन मल्टी सेलुलर राइजॉइड विथ ऑब्लिक सेप्टा, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने बताया है ना। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका फ्यूनेरिया, मतलब मॉस में ये याद रखिए आप कि जो राइजॉइड्स हैं वो कैसे होंगे, पहले तो मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड, ठीक है। और बात करें हम एंथ्रोप्सिडा और क्या कहते हैं हेपेटिकॉप्सिडा, इनमें कैसे होंगे, इनमें होंगे यूनिसेलुलर होंगे और अनब्रांच, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, यही डिफरेंस है। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस स्पीसीज, तो इसमें से आपका कौन सा जो है कि डायोसियस है, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए इनमें से जो है कि एक जो है कि आपका डायोसियस है, बाकी कैसे होंगे मोनोसियस, मतलब डायोसियस मतलब अलग अलग में जो है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। तो वो आएगा आपका आंसर, क्या आ सकता है बताइए, सोचिए जरा। हिमालयंसिस, रिसिया हिमालयंसिस है ना, रिसिया की बात कर रहा है। देन और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं नेट में, CSIR नेट में जो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं, वहां से मैंने क्वेश्चन लेकर के आया हूं, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना भी सिंपल है नहीं, है ना। देन छांट के, है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर में होते हैं ना, जैसे 8-10 साल में, वहाँ तो मतलब एक बुक है मेरे पास, उसमें जो है कि यूनिट वाइज जो है कि क्वेश्चनों को लगाया गया है ना। तो इसलिए मैंने वहाँ से क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, है ना। देन
विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड, तो ये भी आपके लिए सिंपल है ना, तो क्या होगा, क्लेप्ट्रा होगा, हैप्लॉइड होता है ये। चलिए नेक्स्ट, अगर आप जो है कि खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो है कि 299 मिल रहा है ना, कुछ नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना, जो आपको डिफिकल्ट पड़ेंगे, है ना, और बाकी जो है कि आपको MPG के इसी के साथ मिल जाएगा, जो आप लोग को कहीं और से ले रहे होंगे 400-500 में, तो आपको जो है कि सेम टू सेम उतना ही जो है कि आपको 299 मिल जाएगा, है ना, तो बेनिफिट ही होगा। मेरे जो स्टूडेंट ज्वाइन किए उनको कोई इशू नहीं है और वो बहुत ही उनको बेनिफिट हुआ है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एंथ्रोजॉइट ऑफ ब्रिसिया कैसे होगा बताइए, वाई फ्लैजिलेटेड, है ना, कैसे होंगे, वाई फ्लैजिलेटेड होंगे, है ना, वाई फ्लैजिलेटेड होंगे एंथ्रोजॉइट्स। देन नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मोस्ट कॉमन, किस में देखने को जाता है, देखने को मिलता है ज़्यादातर, तो वो होगा आपके किस में, रिसिया गेमेटोफाइट में जो है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है ना। देन नेक्स्ट, बिगेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा बताइए बताइए बताइए, तो डाउसोनिया जो है कि लार्जेस्ट बिगेस्ट, और टेरिडोफाइटम कौन सा आएगा, साइथिया आएगा, साइथिया साइथिया, ठीक है, ये टेरिडो का है, टेरिडो का है, ठीक है, तो याद रखिए आप, ये आपका ब्रायोफाइटा हो गया। देन 13 क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ आइस्टोम टीथ कैप्सूल इन कैप्सूल फुनेरे कितने होते हैं बताइए, तो 32 होते हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं होते, दो रिंग में पाए जाते हैं, ठीक है, 16 + 16 में, ठीक है, 16 + 16, यही जो है कि बाहर साइड जो है कि बड़े पाए जाएंगे, अंदर जो है कि छोटे पाएंगे, ठीक है, पाए जाएंगे, तो इनके जब ये ओपन होते हैं तभी जो है कि स्पोर का लिबरेशन होता है, मतलब निकलते हैं, है ना, तो ऐसे ही काम करते हैं ना, दो रिंग में पाए जाते हैं, कहीं कहीं पूछा जा सकता है 16 + 16, है ना। देन इन ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट स्टेजेस, तो क्या कहेंगे उसको, ऑलवेज डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड, किस में पाए जाएंगे, ये भी सिंपल हो गया आपके लिए, है ना, तो ये जो है कि आपको माउस में जो है देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमा, तो गैमा कब किस में देखने को मिलता है, गैमा कब आपको किस में देखने को मिलता है बताइए बताइए, आपको मार्केंसिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये जो गैमा होगा, गैमा का भी जो है कि आपको मार्केंसिया में देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराता है ना, और कैसा होता है, मल्टी सेलुलर नेचर का होता है, मल्टी सेलुलर नेचर का होता है ना। देन नेक्स्ट, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, यही बात है ना, इसका जो सही आंसर आएगा बताइए बताइए, सोचिए, इससे पहले मैंने एक और का लगवाया था ना, तो इसमें जो टीथ होंगे पेरिस्टोम टीथ वो कैसे होंगे, ऑर्थोडोंटस, है ना, लेकिन अब निमेटोडोंटस किस में देखने को मिलेगा, पोगोनेटम में, पोगोनेटम में देखने को मिलेगा, ये किसका है, फ्यूनेरिया का है ना। चलिए नेक्स्ट, नोट करते रहिए, है ना, क्योंकि यही सब आना है ब्रायोफाइटा बेस पे, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट, अरे ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, बॉगमोस, है ना, जिसको हम पीट मॉस भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट, अच्छा इसको पढ़ लीजिए, है ना, मैं पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद मैं आंसर इसको बताता हूँ, है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, है ना। देन नेक्स्ट, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, है ना, तो प्रोफेसर आशा SR कश्यप, ये क्या है, ब्रायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ब्रायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। देन 21 क्वेश्चन की बात करें तो द राइजॉइड आर एब्सेंट इन मैच्योर स्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए फिर, है ना, तो मैच्योर स्टेज में जो है कि कौन से स्पीसीज में जो है कि आपको
अपसेंट देखने को मिलेगा, है ना, अपसेंट हो जाएंगे मैच्योर स्टेज में, तो वो है आपको देखने को मिलेगा स्पैगनम में, है ना। थोड़ा स्पैगनम जो है कि स्पेसिफिक है यहाँ, है ना, सभी है ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि एंथ्रोपसिडा में जो है कि एंथोसरॉस में जो है कि आपको पायरनॉइड, क्लोरोप्लास्ट और सीडियोलेटर ये सब देखने को मिलेगा। स्पैगनम जो है कि सूडोपोडियम, सीटा अपसेंट होता है, ये सब जो है कि करेक्टर हैं जो कि स्पेशल है ना। तो अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पे क्लियर रहेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है कि घुमा नहीं सकता, है ना, तो आप जो है कि अच्छे से कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अब, देखिए तो इसमें भी जो पेरिस्टोम टीथ पूछ लिया तो 32 ही आएगा, है ना, 2 रिंग में 16 + 16, है ना। मैंने जो है कि डिटेल में जो है कि इनका बताया है कि कैसे नेचर होगा इनका, है ना, हाइग्रोस्कोपिक होंगे, है ना, पूछा जा सकता है हाइग्रोस्कोपिक होंगे ये, है ना। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉस्टॉक लिव इन द एंडोफाइटिक, वही बात हो गई, है ना। तो एंथोसिरोस में ही जो है आपको देखने को मिलेगा नॉस्टॉक का एसोसिएशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोरोफाइट ऑफ रिसिया कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए किसमें जो है कि ओनली कैप्सूल पाया जाएगा, ठीक है, जो रिसिया में आपको सिर्फ कैप्सूल देखने को मिलेगा, सीटा और फिर फूड जो है कि एब्सेंट होंगे, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, तो इन आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट द सेल अबव द एग सेल इज फॉर्म्ड, तो ये इसका सही आंसर आएगा आपका वेंटर कैनाल सेल, है ना। इनको मैंने बताया और कितने होंगे, कितने नंबर में होंगे, सब जो है कि मैंने पैड कोर्स में जो है कि बता रखा है, नोट्स में भी प्रोवाइड कर रखा है ना। चलिए देखते हैं, स्पोर मदर सेल कैसा होगा बताइए, ये तो आपको पता ही होगा, डिप्लॉयड ही होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। द कॉलमनेला ऑफ पॉलीट्राइकियम इज, अब इसमें जो मॉस में जो कॉलमनेला है उसका काम पूछ रहा है, अगर पाया जाता है, ठीक है, तो ये करेगा कंडक्टिव टिश्यू की तरह, है ना, वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देन 28th क्वेश्चन की बात करें तो द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट दैट फॉर्म एम्ब्रियोस आर, तो वो कौन सा होगा, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट किस कहते हैं आप, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा फाइटिक्स कहते हैं, ऑब्वियसली ब्रायोफाइटा कहा जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा कहा जाता है, तो क्या आएगा इसमें, तो इसका सही आंसर वही होना चाहिए, है ना, मोसेस। इसमें थोड़ा मैंने मोसेस लिख दिया, तो आप मोसेस लिख दीजिए, है ना, थोड़ा मोसेस, है ना, मॉस लिख लीजिए तो, है ना। चलिए नेक्स्ट, देन पॉलीट्राइकम लीव्स आर अरेंज इन कितने रो में, तो ये भी थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, डेप्थ में, है ना, पूछ लिया, तो 3 रो में जो है कि देखने को मिलता है लीव्स इसमें, है ना, थोड़े वैसे लीव नहीं रहते, थोड़े माइनर छोटे छोटे रहते हैं ना, वो बोल दिया है ना। देन लास्ट क्वेश्चन, तो इलेटर्स इन मार्केंचिया आर, तो इलेटर्स कैसे होंगे बताइए, डिप्लॉयड होंगे इलेटर्स, और कैसे होंगे, स्ट्राइल भी होंगे, ठीक है, स्ट्राइल होंगे। देन सीडियोलेटर किसमें देखने को मिलता है, एंथोसिरोस में, एंथोसिरोस में देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन इसको क्यों कहा जाता है सीडियोलेटर, क्योंकि इसमें स्पाइरल थिकनिंग जो है कि नहीं होता, इसलिए स्पाइरल थिकनिंग नहीं होता, है ना। चलिए, तो ब्रायोफाइटा के लिए काफ़ी क्वेश्चन हो गए, है ना। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो है कि हम टायरिडोफाइटा के क्वेश्चन देखेंगे, है ना, और उनके बारे में थोड़ा और देखेंगे, है ना। बाकी जो है कि कराएंगे बाद में, है ना, बाकी इतना तो काफ़ी है आपके लिए, है ना, अब इतना तो नहीं करा सकते ना कि बहुत एक ही का टॉपिक करते रहे, है ना, बाकी भी तो करना है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच।